गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। स्टार्ट करें आज की क्लास। आज की क्लास में हम जो कॉन्सेप्ट करेंगे वो कॉन्सेप्ट हमारा बेसिकली कल लास्ट समझने वाला कॉन्सेप्ट होगा। आज का कॉन्सेप्ट काफी आसान होगा और बेसिकली आज की क्लास में मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाऊंगा जिसमें रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है, या फिर और भी कोई अकाउंट हो वो कैसे बनाए जाते हैं, आज मैं आपको करवाऊंगा। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें आज की क्लास। ओके, पहले तो हम जितना हमने पढ़ा है उसका रिवीजन करते हैं। मैंने आपको डिसोल्यूशन के रिगार्डिंग क्या क्या बताया है। पहली बात, हम जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करते हैं वो होती है फर्म। हम जितनी भी अकाउंटिंग करेंगे वो सारी अकाउंटिंग फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से करी जाएगी। मतलब कि डिसोल्यूशन जो हो रहा है वो पूरी फर्म का हो रहा है। आपका बिजनेस बंद होने जा रहा है, हम उसकी अकाउंटिंग करना सीखेंगे। ठीक है, अकाउंटिंग की बात कहूं, अकाउंटिंग के नेम पर हम 5 अकाउंट बनाते हैं डिसोल्यूशन के केसेस में। पहला अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट होता है जिसकी हमने चर्चा करी थी। सेकंड अकाउंट आपका लोन फ्रॉम पार्टनर का होता है, पार्टनर से लोन लेना। थर्ड अकाउंट लोन टू पार्टनर होता है। फोर्थ अकाउंट कैपिटल अकाउंट होता है आपका। और फिफ्थ अकाउंट कैश या फिर बैंक अकाउंट होता है। बात क्लियर है। रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर मैंने आपको 5 पॉइंट बताए थे। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, ट्रांसफर करना असेट को। और बेसिकली ये वो असेट होती थी जो रिकॉर्डेड है, मतलब कि जो बैलेंस शीट में शो हो रही है, हम उस असेट को ट्रांसफर करेंगे इधर। सेकंड पॉइंट, ट्रांसफर करेंगे लायबिलिटीज को। लायबिलिटीज वो जो बैलेंस शीट में शो हो रही है, कहीं ना कहीं ये भी रिकॉर्डेड लायबिलिटीज होगी आपकी। थर्ड पॉइंट, हम क्या करेंगे, असेट को डिस्पोज करेंगे, बेचेंगे असेट को। डिस्पोजल ऑफ असेट्स, असेट को बेचेंगे। फोर्थ पॉइंट, असेट को बेचने से जो भी पैसे आएंगे उससे लायबिलिटी का सेटलमेंट करेंगे, सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटीज। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, रियलाइजेशन या फिर डिसोल्यूशन एक्सपेंस की बात करेंगे। ये 5 पॉइंट मैंने आपको रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर बताए थे। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। उसके बाद फिर मैं आगे बात करूं। आगे मैं ये बात करना चाह रहा हूं आपसे, मेरी बात समझ में आ गई। हम जो अकाउंटिंग करेंगे वो पॉइंट ऑफ व्यू फर्म का होगा। पॉइंट ऑफ व्यू किसका होगा, फर्म का। पूरी बिजनेस बंद हो रहा है, पूरा फर्म बंद हो रहा है, हम उसकी अकाउंटिंग करने जा रहे हैं। मेरी बात क्लियर है, आई होप आपको। सिंपल बात समझिए, हमें 5 अकाउंट बनाने हैं। रियलाइजेशन अकाउंट, लोन फ्रॉम पार्टनर अकाउंट, लोन टू पार्टनर अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट। कोई भी अकाउंट किसी भी सीक्वेंस में बना देना, कोई इश्यू नहीं है। बस ट्राई करना पहला अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट बनना चाहिए। ठीक है, बाकी कोई भी अकाउंट कैसे भी बना दो,
कोई दिक्कत नहीं है। बात क्लियर है? ओके। कभी भी ध्यान रखना, मेरी बात सिंपल ध्यान से समझिए। ध्यान रखना, किसी भी अकाउंट में, ये वाला अकाउंट हो, ये वाला अकाउंट हो, या फिर ये वाला अकाउंट हो, या फिर ये वाला अकाउंट हो, ये चारों में से सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला और फिफ्थ वाला, ये बेसिकली जो भी अकाउंट है ना, लोन फ्रॉम पार्टनर, पार्टनर से लोन लिया गया है, बिजनेस की लायबिलिटी हो गई, पार्टनर को लोन दिया है तो बिजनेस के लिए असेट हो गया, या फिर कैपिटल अकाउंट है तो लायबिलिटी का ही एक टाइप से अकाउंट होता है, ये कैश बैंक के असेट। इधर जो भी अकाउंट है ना, ये एसेट और लायबिलिटी का अकाउंट है। हमेशा इनमें क्लोजिंग बैलेंस होता है, लेकिन हमारा इधर क्या पर्पस है? हमारा इधर जो पर्पस है वो पर्पस है बिजनेस को डिसॉल्व करना, बिजनेस को डिसॉल्व करना। इसी पर्पस से किसी भी अकाउंट के अंदर न सेकंड, न थर्ड, न फोर्थ, न फिफ्थ, किसी भी अकाउंट के अंदर कोई भी क्लोजिंग बैलेंस नहीं होगा। जो पहला अकाउंट होता है, ये अकाउंट नॉमिनल नेचर का होता है। कैसे होता है? नॉमिनल नेचर, नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है, इसलिए तो इसमें क्लोजिंग बैलेंस होगा नहीं। लेकिन जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जो ये अकाउंट है, इनका जो बैलेंस होता है, असेट और लायबिलिटी का अकाउंट है, इनका हमेशा क्लोजिंग बैलेंस होता है। लेकिन इधर जो हमारा पर्पस है, वो पर्पस है बिजनेस को बंद करना। हम बिजनेस बंद करने जा रहे हैं तो कोई भी क्लोजिंग बैलेंस नहीं होगा इसके अंदर। बात क्लियर है? ओके। एक बात और सही, जो कैश और बैंक अकाउंट बनेगा ना, ये अपना आप ही इन चारों अकाउंट की पोस्टिंग होगी, और जैसे ही चारों अकाउंट बना दोगे आप, कैश और बैंक के अंदर कोई भी बैलेंस नहीं बचेगा। कैश और बैंक अपना आप ही खत्म हो जाएगा अकाउंट। सिंपल बात समझिए, कैश और बैंक अकाउंट का कोई भी क्लोजिंग नहीं निकलेगा, इसमें कुछ भी बैलेंस नहीं बचेगा। जब आप पहला अकाउंट, दूसरा अकाउंट, तीसरा अकाउंट और चौथा अकाउंट बनाओगे, तो फिर कैश और बैंक का कोई भी क्लोजिंग बैलेंस नहीं निकलेगा, सब ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। मैंने आपको कल की क्लास में, परसों की क्लास में जितना भी बताया है उसका पूरा समरी बता दी कि हमने 5 अकाउंट बनाने हैं: रियलाइजेशन अकाउंट, लोन फ्रॉम पार्टनर अकाउंट, लोन टू पार्टनर अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट, जिसमें से सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये असेट और लायबिलिटी के अकाउंट है। असेट और लायबिलिटी में हमेशा क्लोजिंग बैलेंस होता है, लेकिन इधर हमारा पर्पस क्या है? बिजनेस को बंद करना। और जब हम बिजनेस को बंद करना चाहेंगे तो फिर हमारा कोई भी क्लोजिंग बैलेंस नहीं होगा। आई होप आपको क्लियर होगा। और जो रियलाइजेशन अकाउंट है वो नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है, इसमें जो भी प्रॉफिट और लॉस निकलेगा वो सारा प्रॉफिट लॉस कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और कैश और बैंक के अंदर कोई भी बैलेंस नहीं बचेगा। कैश और बैंक में कोई भी क्लोजिंग बैलेंस, कोई भी बैलेंसिंग फिगर ही नहीं बचेगी। बात क्लियर है? जो फोर्थ अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट, इधर टू बैलेंस सीडी की बजाय हम क्या करेंगे? पार्टनर का बैलेंस सीडी लिखेंगे, आइदर बाय बैलेंस सीडी या टू बैलेंस सीडी। जो हम लिखा करते थे, मेरी बात समझिए, हम पार्टनर का जो क्लोजिंग बैलेंस लिखा करते थे टू बैलेंस सीडी या बाय बैलेंस सीडी। अब बाय बैलेंस सीडी ना टू बैलेंस सीडी कुछ भी नहीं आएगा। अब जो भी आएगा, अब वो सेटलमेंट का आएगा कैश। मतलब कि किसी पार्टनर से लेने को बनता है या किसी पार्टनर को देने को बनता है। हम पूरा अच्छे से समझेंगे इसको एक क्वेश्चन के साथ। ठीक है, स्टार्ट करें। ओके, क्लियर होगा आप लोगों को? अकाउंटिंग समझ में आ गई? रियलाइजेशन 5 पॉइंट बताए थे मैंने आपको। सारे एसेट ट्रांसफर करो, सारी लायबिलिटी करो, एसेट को बेचो, जो भी एसेट को बेचने से पैसा आया है, फिर लायबिलिटी का सेटलमेंट करो। और सेटलमेंट में सेक्शन 48 एप्लीकेबल होता है। सेटलमेंट कैसे करोगे? सेक्शन 48 के अकॉर्डिंग। कोई मुझे बताने की कोशिश करेगा सेक्शन 48 क्या होता है? सेक्शन 48 क्या होता है? सोचो अपने दिमाग में, फिर मैं लिखना शुरू करूंगा। सेक्शन 48 में पहला किसको पेमेंट करा जाएगा? एक्सटर्नल लायबिलिटीज, बाहर की लायबिलिटी।
जैसे पार्टनर की वाइफ की लाइबिलिटी, स्पाउस बोलते हैं जिसको, या बैंक लोन, या कोई भी लाइबिलिटी हो, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, फिर पार्टनर का लोन, फिर कुछ भी बच रहा है तो पार्टनर की कैपिटल, अब भी ज्यादा कुछ बच रहा है तो पार्टनर अपने घर ले जाएगा। बात क्लियर है? डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यही तो था सेक्शन 48। सेटलमेंट ऐसे हो जाएगा। फिर हमने पढ़ा रियलाइजेशन डिसोल्यूशन एक्सपेंस, इसमें दो कंडीशन पढ़ ली थी कि खर्चा किसका है, फर्म का खर्चा है या पार्टनर का खर्चा है। यदि फर्म का खर्चा होगा तो हमेशा डेबिट जो करा जाएगा वो आपका रियलाइजेशन अकाउंट होगा, हमेशा डेबिट करा जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट यदि फर्म का खर्चा है। और यदि पार्टनर का खर्चा है तो फिर देखा जाएगा कि फर्म पे कर रही है, पार्टनर पे कर रहा है, कौन पे कर रहा है। यदि फर्म पे कर रही है तो पार्टनर कैपिटल टू कैश, यदि पार्टनर का खर्चा पार्टनर पे कर रहा है तो कोई भी एंट्री नहीं होगी। ये पार्टली वाली सिचुएशन वो आपको पता ही है। ओके, सारे पॉइंट हो गए हमारे। आज मैं आपको सेकेंड पॉइंट की चर्चा करना चाहूंगा आपके साथ आज की क्लास में, और थर्ड पॉइंट को भी डिस्कस करना चाहूंगा, और फोर्थ पॉइंट में भी डिस्कस कर लूंगा। जो भी मेन मेहनत थी वो इस पॉइंट के अंदर थी कि 5 पॉइंट होते, सारी एसेट को ट्रांसफर, लायबिलिटी करो, डिस्पोजल करो, सेटलमेंट करो। एक ध्यान रखना, डिस्पोजल और सेटलमेंट रिकॉर्डेड प्लस अनरिकॉर्डेड असेट्स और लायबिलिटी दोनों का करा जाएगा। फर्स्ट पॉइंट में सिर्फ रिकॉर्डेड असेट और लायबिलिटी को ट्रांसफर करा जाता है। ये मैं आपको बता चुका हूं इतना, मैं आगे कंटिन्यू करूं। ओके, आज की क्लास में मैं सेकंड पॉइंट के बारे में डिस्कस करूंगा। पहले लोन फ्रॉम पार्टनर। एक बात तो मैंने बताई कि आप कोई भी अकाउंट कैसे भी बना लो, या फिर चाहो तो पहले इसको बना लो, इसको बाद में बनाओ, या फिर इसको पहले बना लो, इन दोनों को बाद में बनाओ। मेरी बात ध्यान रखना, पहले आपका रियलाइजेशन अकाउंट ही बनेगा, फिर इन लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करना इसी सीक्वेंस में बनाना, क्योंकि जो कैश और बैंक होता है ना, इसमें कोई भी बैलेंस नहीं बचेगा। जैसे बैलेंस शीट होती है, सब आइटम की पोस्टिंग करते अपना टोटल लग जाता है, ठीक वैसे ही कैश और बैंक का भी टोटल अपना मैच हो जाएगा जब आप ये चारों अकाउंट बना लोगे। रियलाइजेशन अकाउंट को मत छेड़ना, तो सबसे पहले बनेगा, कैश और बैंक सबसे लास्ट में बनेगा, ठीक है। कैपिटल अकाउंट हमेशा इन दोनों के बाद नहीं बनता है, तो आप इन दोनों को ऊपर नीचे कर लो, वो ज्यादा सही है। बाकी और किसी को ऊपर नीचे मत करना। मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ आपके साथ ही, ठीक है। आज की क्लास में एक खुशखबरी दूंगा मैं आपको। आज की क्लास एंड होते ही मैं आपसे कहूंगा कि गाइस, आप सब लोग अब ये पूरा चैप्टर कर सकते हो। इस चैप्टर के अंदर मेरे बताने लायक कुछ भी नहीं है। आज की क्लास एंड होते ही मैं यही शब्द आपसे कहूंगा कि पूरा चैप्टर कर सकते हो, बस मुझे आपको थोड़ा बहुत थ्योरी का बताना है, वो थ्योरी न्यूमेरिकल से रिलेटेड नहीं है। और आज की क्लास के बाद आपकी पार्टनरशिप ओवर हो जाएगी। हमारा जो बोर्ड एग्जाम होता है वो 80 मार्क्स का होता है। अकाउंट से 100 नंबर का पेपर होता है, 20 का प्रैक्टिकल हो गया, हट गया, 80 नंबर का पेपर रहेगा, जिसमें 30 की पार्टनरशिप रहती है। हमारा आने वाले 2 या 3 दिन में ये पार्टनरशिप ओवर हो जाएगी। और विश्वास मानो, सीबीएसई ने कुछ भी कटवाया हो, मैंने आपके साथ पढ़ाई में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करा है। भले ही सीबीएसई ने कटवा दिया हो, तब भी मैंने आपको 100% पूरा बता दिया है, क्योंकि अधूरा अधूरा पढ़ोगे तो मजे भी नहीं आएंगे पढ़ने में। यदि सीबीएसई ने इतनी काम की चीजें काट दी है और मैं आपको वही चीज नहीं करवाता, तो फिर पढ़ाने में मजे नहीं आते। इसलिए विश्वास मानो, मैंने आपको 100% ऑलमोस्ट पूरा कवर करवा दिया है। अब इसके बाद अब आप खुद रिवीजन करोगे इस चीज का, ठीक है ना। 80 में 30 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया है, अब 50 मार्क्स की मेहनत करेंगे, वो हम करेंगे इसके लिए। अभी स्टार्ट करें आज की क्लास। अब मेरी बात समझिए, जो मैं सेकंड पॉइंट करवाने जा रहा हूं आपके साथ, वो सेकंड पॉइंट, हमारा जो पॉइंट है वो है लोन फ्रॉम पार्टनर। इसका मतलब क्या होता है? लोन फ्रॉम पार्टनर का मतलब क्या होता है? जैसे ये फर्म है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। अकाउंटिंग हम कर रहे हैं पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं,
फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग करेंगे। फर्म बंद हो रही है तभी ये डिसोल्यूशन का रायता फैल रहा है। चलें, अब देखो हुआ क्या, पार्टनर ने लोन दिया फर्म को, तो फर्म की बुक में क्या आ जाएगा, फर्म की बुक में बैलेंस शीट के अंदर, ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के अंदर पार्टनर लोन कर कर इधर अमाउंट आ जाएगा, यही तो है। यदि कोई भी पार्टनर बिजनेस को लोन देगा तो भाई बिजनेस के अंदर तो वो लोन लायबिलिटी की तरह शो होगा इस तरीके से। बात क्लियर है। मैंने आपको कल बताया था कि जब भी हम लायबिलिटी ट्रांसफर करते हैं, एक एक्सेप्शन और लिखवाई थी कल मैंने आपको कि हम लोन फ्रॉम पार्टनर को रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर नहीं करेंगे। कल मैंने आपको एक्सेप्शन लिखवाई थी ये वाली। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसका एक सेपरेट अकाउंट बनाएंगे। और आप सबको पता है कि लायबिलिटी का अकाउंट होगा, जैसे लोन फ्रॉम पार्टनर लायबिलिटी का अकाउंट है, और लायबिलिटी के अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कहाँ आएगा, ये आप सब लोगों को पता है। चल लायबिलिटी है, लायबिलिटी ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस, लायबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस और ओपनिंग भी क्रेडिट में आएगा बाय बैलेंस बीडी। बात क्लियर है, कोई दिक्कत। फिर अब हम क्या करेंगे, इसको भी लायबिलिटी है, लायबिलिटी पे क्या लगता है सेक्शन 48, पहले एक्सटर्नल लायबिलिटी को पे करो, फिर क्या करेंगे पार्टनर लोन को पेमेंट कर देंगे। मतलब कि जैसे इधर ट्रांसफर करोगे और थर्ड एंट्री फोर्थ एंट्री आते ही इसका पेमेंट कर दो कैश करके, ये अकाउंट यहीं पर ही क्लोज हो जाएगा। इतना ही छोटा सा अकाउंट बनेगा लोन फ्रॉम पार्टनर का। आई होप मेरी बात क्लियर होगी। मैं एक बार दोबारा रिपीट करने की कोशिश करता हूं। पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, तो फर्म के लिए वो एक लायबिलिटी होगी। फर्म उसको अपनी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो करेगी। बात क्लियर है। मैंने आपको कल भी बताया था कि रियलाइजेशन अकाउंट में लोन फ्रॉम पार्टनर ट्रांसफर नहीं करा जाता। क्यों नहीं करा जाता, क्योंकि उसका हम एक सेपरेट अकाउंट ओपन करते हैं। बात क्लियर है। जब हम लायबिलिटी का अकाउंट ओपन करेंगे तो बाय बैलेंस बीडी करके लायबिलिटी का अमाउंट लिखेंगे, जैसे देखिए मैंने इधर लिखा है। फिर अब हम क्या करेंगे, इस लायबिलिटी का पेमेंट कर देंगे टू कैश करके। देखिए मैंने जैसे इधर लिखा है, आई होप आपको क्लियर होगा। ओके, मैं आपको इसके बारे में लिखवा देता हूँ। छोटे मोटे कंसेप्ट है, मेन जो कंसेप्ट है वो था रियलाइजेशन का। कल की क्लास में भी मैं पूरा रिवीजन करवाऊंगा आपको इस टॉपिक का। जितने भी टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं ओवरऑल रियलाइजेशन के अंदर, मैं कल की क्लास में पूरा रिवीजन करवा दूंगा। नेक्स्ट क्लास जो भी होगी हमारी, उस क्लास से पहले मैं रिवीजन करवाऊंगा, देन मैं आगे बढ़ूंगा। लोन फ्रॉम पार्टनर, लोन फ्रॉम पार्टनर इज अ लायबिलिटी, loan from partner is the liability of business, is the liability of business या फिर फर्म, कुछ भी लिख लो, फर्म की लायबिलिटी है या बिजनेस की लायबिलिटी, कुछ भी लिख दो। लोन फ्रॉम पार्टनर इज द लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस और फर्म। बात क्लियर है, क्लियर है, कोई दिक्कत। बैलेंस शीट बनाऊंगा, समझाने के लिए एक एक्सट्रैक्ट बना रहा हूं आपको। जो लोन होता है पार्टनर का वो इधर आएगा लोन फ्रॉम पार्टनर, जिसको हम पार्टनर लोन भी कहते हैं, वो इस जगह शो करा जाता है। ठीक है। इट इज नॉट, इट इज नॉट ट्रांसफर टू, इट इज नॉट ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट बिकॉज separate account, because separate account open, because separate account is opened। बात क्लियर है। opened by name loan from partner,
और पार्टनर्स लोन अकाउंट, लोन फ्रॉम पार्टनर अकाउंट या फिर पार्टनर लोन अकाउंट, किसी भी नाम से हम ओपन कर सकते हैं। बात क्लियर है आपको? कोई दिक्कत? ओके, इतना आप कॉपी करिए पहले। देखिए, जैसे मैंने इतना लिखा है आपको, अब हम जो अकाउंट ओपन करेंगे वो करेंगे लोन फ्रॉम पार्टनर अकाउंट। इसके अंदर लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, बाय बैलेंस बीडी। उसके बाद इसको पेमेंट करा जाएगा टू कैश या बैंक, जो भी बैलेंस शीट में होगा कैश या बैंक, जितना अमाउंट ये है इसका पेमेंट करके अकाउंट क्लोज कर दिया जाएगा। इस तरीके से आप अकाउंट तो बना लीजिए, लोन फ्रॉम पार्टनर का अकाउंट बना लीजिए। मैंने आपको ये बताया लोन फ्रॉम पार्टनर क्या होता है, लायबिलिटी होती है, बैलेंस शीट में कहां पर शो होती है, ये शो होती है इस जगह पर, और ये ओपनिंग बैलेंस बन जाता है ये वाला, इसका ये बैलेंस उठकर इधर आ जाता है डिसोल्यूशन के टाइम पर बाय बैलेंस बीडी। फिर इसका हम क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे। बात क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है, मैं फिर इसके आगे बात करूंगा। मैं थोड़ा सा नीचे से रफ कर रहा हूं यहां से। देखिए, ओपनिंग ट्रांसफर की तो कोई एंट्री होगी नहीं। अब ये वाली एंट्री की बात करूं, इसकी एंट्री होगी लोन फ्रॉम पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। बात क्लियर है? ये इसकी एंट्री हो जाएगी बीइंग लोन बीइंग पार्टनर लोन पेड। बात क्लियर हो गई आपको? इसकी आपकी जनरल एंट्री रहेगी। मेरी बात ध्यान रखना, सेक्शन 48 हमेशा पेमेंट पे लगता है। सेक्शन 48 ने क्या कहा, एक्सटर्नल लायबिलिटी का पेमेंट करो आप पहले, फिर उसके बाद पार्टनर के लोन का पेमेंट करो। और ये वही अकाउंट बनना लोन फ्रॉम पार्टनर, मतलब पहले एक्सटर्नल लायबिलिटी का पेमेंट करा जाएगा, अब पैसे बचेंगे तब हम पार्टनर लोन का पेमेंट करेंगे, ये वाला अमाउंट, ये वाला। बात क्लियर है आपको? कोई दिक्कत? इस जनरल एंट्री को कॉपी करो जल्दी से, ये कंसेप्ट हमारा यहीं पे ओवर होता है। मैं फिर वापस कंटिन्यू कर रहा हूं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, लोन टू पार्टनर। लोन टू पार्टनर। अब लोन टू पार्टनर की बात कहूं, अब इसका मतलब क्या है? लोन टू पार्टनर का मतलब है कि फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है। तो फर्म की बुक में, ये बैलेंस शीट के अंदर, फर्म की बुक में ये बैलेंस शीट के अंदर इधर आ रहा होगा लोन टू पार्टनर। बैलेंस शीट में असेट साइड ये आ रहा होगा लोन टू पार्टनर, इस जगह पे। बात क्लियर है? टॉपिक समझिए, फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, तो फर्म की बुक में ये बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड आ रहा होगा। मैंने आपको बताया था इसके अंदर, मैंने आपको क्या बताया था कि लोन फ्रॉम पार्टनर, सॉरी, लोन टू पार्टनर इज नॉट ट्रांसफर टू is not transferred to realization account, is not transferred to realization account because separate account, because separate account
इज ओपन। इसके लिए हम एक सेपरेट अकाउंट ओपन करेंगे। बात क्लियर है? इसलिए हम लोन टू पार्टनर अकाउंट नहीं बनाएंगे। मैं इसके आगे यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूं। कैसे अकाउंट बनेगा लोन टू पार्टनर? असेट है ये। असेट का ओपनिंग बैलेंस किधर आता है सर? डेबिट साइड आता है। बिल्कुल से, वेरी गुड। टू बैलेंस बीडी, सही बता रहे हो बच्चों। टू बैलेंस बीडी, बात क्लियर है। अब इसको खत्म करेंगे। कैसे खत्म करेंगे? जितना भी ये बैलेंस आ रहा है, ये बैलेंस टू बैलेंस बीडी यहां से उठकर इधर आ रहा होगा। जितना भी ये बैलेंस आ रहा है, इस सारे बैलेंस को जिस पार्टनर का लोन है उस पार्टनर की कैपिटल में कर देंगे। जैसे कि सी का लोन है, फर्म ने सी को लोन दिया है, फर्म ने सी को लोन दिया है, तो ये सी का आ जाएगा लोन अकाउंट टू बैलेंस बीडी। तो ये सी की कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बात क्लियर है? जो भी लोन टू पार्टनर अकाउंट है, इसको हम उस पार्टनर की कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। कोई दिक्कत? और जब हम ट्रांसफर करेंगे तब हम एक ही एंट्री पास करेंगे। वो एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लोन टू पार्टनर बीइंग लोन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट इस तरीके से हम एंट्री पास कर देंगे। क्लियर है आपको? कॉपी करिए। थर्ड हो गया। मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूं आपसे। फोर्थ पॉइंट हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का है। थर्ड पॉइंट तक तो सब क्लियर है। जो फोर्थ पॉइंट है वो पॉइंट हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट का पॉइंट है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट का पॉइंट है ये वाला। देयर विल बी नो क्लोजिंग बैलेंस। देयर विल बी नो क्लोजिंग बैलेंस दैट इज टू बैलेंस बीडी, सॉरी सीडी, या फिर बाय बैलेंस सीडी, कुछ भी नहीं होगा। बात क्लियर है? देयर विल बी नो क्लोजिंग बैलेंस बिकॉज फर्म इज डिसॉल्व्ड। फर्म बंद होने जा रही है, तो कोई भी क्लोजिंग बैलेंस नहीं होगा आपका। बात क्लियर है? अब मैं बात करूं पार्टनर कैपिटल अकाउंट की, एक स्पेसिमेन की बात करूं। इस अकाउंट के अंदर जैसे कि बाय बैलेंस बीडी आएगा, ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा पार्टनर का, जितने भी पार्टनर हो। बात क्लियर है? जितने भी रिजर्व्स हो अदर देन असेट्स, रिजर्व अदर देन असेट्स, जो असेट पे रिजर्व नहीं होगा वो सारे रिजर्व्स आ जाएंगे इधर। बात क्लियर है? या कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस हो वो आ जाएगा इधर, या फिर आपने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, उससे कोई भी प्रॉफिट हुआ हो लास्ट में, रियलाइजेशन में जो बचता है बिल्कुल लास्ट स्टेप प्रॉफिट होगा, जो हम ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, इधर आ सकता है। बात क्लियर है आपको? ठीक है? या फिर मैं आपको ये समझा रहा था कि पार्टनर्स कैपिटल को ओपनिंग बैलेंस आ गया, जो भी रिजर्व है अदर देन असेट्स वो आ गया, यदि कोई भी पी एंड एल शो रहा है वो आ गया, बाय रियलाइजेशन आ गया। बात क्लियर है? इसमें मैं आपके सामने एक दो चीजें लिखना भूल गया, वो नीचे लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यदि कोई पार्टनर का करंट अकाउंट का बैलेंस हो क्रेडिट साइड, वो भी इधर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप कोशिश करना पहले बाय बैलेंस बीडी, देन पार्टनर करंट अकाउंट, देन रिजर्व, देन पी एंड एल, देन रियलाइजेशन,
यदि कोई भी फिक्टिशियस असेट्स है, यदि कोई भी फिक्टिशियस असेट्स है, यदि कोई भी फिक्टिशियस असेट्स है वो भी इधर ट्रांसफर हो गई। यदि रियलाइजेशन के अंदर कोई भी लॉस आया एट लास्ट, हम उसको भी इधर ट्रांसफर कर देंगे। अब बैलेंस शीट ही नहीं लिखेंगे, अब आइदर कैश या बैंक इधर आएगा, ये बैलेंसिंग फिगर होगी जो सेटल करी जाएगी, या फिर बाय कैश या बैंक इधर आएगा जो इधर सेटल करा जाएगा, कहीं पर भी आ सकता है। और जैसे ही ये काम होगा बिजनेस बंद हो गया, बात क्लियर है। और जो भी कैश या बैंक आएंगे ये सब कैश अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। मैंने इधर भी पार्टनर करेंट अकाउंट लिखना रह गया, मैं लिख देता हूं। सिंपल बात समझिए, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, कैपिटल अकाउंट के अंदर हर चीज ट्रांसफर कर दी जाएगी जो हमने रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर नहीं करी है। सिंपल बैलेंस शीट के हर एक आइटम किसी न किसी अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करे जाएंगे, कुछ रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो गए और कुछ कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो गए। जो लास्ट होगा इस जगह पर बैलेंस सीडी नहीं आएगा, कैश या बैंक आएगा इस जगह पर। ये मैं बताना चाह रहा हूं आपको, जिससे ही क्या होगा, जिससे ये होगा यदि पैसे कम है तो पार्टनर से मंगवाएंगे, मंगवाने की एंट्री आपको समझ में आ गई होगी। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, और ज्यादा है तो पार्टनर अपने घर ले जाएंगे। ठीक इसी तरीके से ये आपका लास्ट स्टेप होगा बिल्कुल कैश का। बात क्लियर है? इस अकाउंट को भी कॉपी कर लीजिए। ठीक है, वापस कंटिन्यू करते हैं। बात समझ में आ गई? कोई भी क्लोजिंग बैलेंस नहीं होगा, मतलब कि टू बैलेंस सीडी या बाय बैलेंस सीडी कुछ भी नहीं होगा। रीजन क्या है? फर्म बंद हो रही है, फर्म विल बी डिसॉल्व, फर्म विल बी डिसॉल्व, फर्म बंद हो रही है। इसीलिए एट लास्ट हम क्या करेंगे? सेटलमेंट करेंगे कैश टू साइड लिखकर या बाय साइड लिखकर। बात क्लियर है? यदि कैश, यदि यदि जो कैश है वो इस साइड आ रहा है, मैं ऊपर से थोड़ा सा रफ करता हूं फिर समझाता हूं। यदि कैश इस साइड आ रहा है तो एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बात क्लियर है? बीइंग कैश पेड टू पार्टनर। यदि इस साइड होगी तो फिर क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक कुछ भी हो सकता है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम पार्टनर। और जैसे ही ये काम होगा फाइनली बिजनेस आपको डिसॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत। इसके बाद जैसे ही ये कैपिटल अकाउंट बना, जो ये बैलेंस आया, फिर अब हम कैश अकाउंट बनाएंगे। जितने भी ये कैश वाले बैलेंस है इन सबकी पोस्टिंग कर देंगे कैपिटल अकाउंट में, और फाइनली आपका कैश अकाउंट भी बन के खत्म हो जाएगा। और जैसे ही ये काम होगा आपका पूरा बिजनेस डिसॉल्व हो जाएगा। और यदि आपका कैश के अंदर कोई भी बैलेंस आ रहा है, मतलब कि कैश में आपने एंट्री ट्रांसफर करी, रियलाइजेशन अकाउंट से कैश की एंट्री ट्रांसफर करी, या लोन अकाउंट से ट्रांसफर करी, या फिर पार्टनर्स कैपिटल से ट्रांसफर करी, और कैश या बैंक अकाउंट के अंदर डिफरेंस आ रहा है, तो मतलब आपने गड़बड़ करी है। पूरा क्वेश्चन दोबारा चेक करो। बात क्लियर है? कैश या बैंक के अंदर कोई भी बैलेंस नहीं बचेगा, ये बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है आपको? यदि डिफरेंस बच रहा है तो कहीं ना कहीं आपने गलती करी है सॉल्यूशन में, उसको रेक्टिफाई करो और सही करो। क्लियर है सबको? कॉपी करो जल्दी से इसको।